वासेपुर, रात का अंधेरा, दो संदिग्ध चेहरे, पीछा करता एक शख्स और फिर गोलियों की आवाज। क्या यह सिर्फ एक फायरिंग थी या फिर धनबाद की जमीन पर रची गई एक सुपारी किलिंग की खतरनाक साजिश? क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है वो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, बल्कि ये बताता है कि झारखंड में गैंगवार अब कितनी संगठित और खतरनाक हो चुकी है। कुख्यात प्रिंस खान गैंग के दो शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने वासेपुर से लेकर रांची और उड़ीसा तक फैले अपराध के नेटवर्क को उजागर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। वीडियो में आगे आपको बताएंगे कौन है ये दोनों शूटर, किसे मारने की मिली थी सुपारी, कैसे हुई फायरिंग और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब प्रिंस खान गैंग के जड़ तक पहुंच चुकी है पुलिस? धनबाद पुलिस को इस बार बहुत बड़ी सफलता मिली है। प्रिंस खान गैंग के सक्रिय शूटर रकीब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि रकीब की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ उसने पूरे केस को और भी सनसनीखेज बना दिया। रकीब की निशानदेही पर बैंक मोड़ पुलिस ने दूसरे शूटर इजहार हुसैन उर्फ इजहार अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस के हाथ सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि पूरी साजिश की एक अहम कड़ी लग चुकी है। कौन है ये दोनों? पुलिस के मुताबिक रकीब मूल रूप से चाईबासा का रहने वाला है, जबकि इजहार अंसारी उड़ीसा के राउरकेला का रहने वाला है। लेकिन उसका काम सिर्फ अपने शहर तक सीमित नहीं था। जांच में सामने आया कि इसका नेटवर्क चकधरपुर, रांची, धनबाद और वासेपुर तक फैला हुआ था। और यही वजह है कि पुलिस अब इसे सिर्फ फायरिंग का मामला नहीं, बल्कि संगठित अपराध का बड़ा मॉड्यूल मान रही है। सबसे बड़ा खुलासा, किसे मारने आए थे? अब सुनिए इस केस का सबसे खतरनाक हिस्सा। पूछताछ में इजहार ने पुलिस को बताया कि वो और रकीब चकधरपुर से रांची होते हुए धनबाद पहुंचे थे। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? पुलिस के मुताबिक दोनों को फहीम खान के बेटे इकबाल खान की हत्या का सुपारी दिया गया था। सीधे मर्डर मिशन पर भेजे गए थे ये दोनों, और पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरी साजिश के पीछे कथित तौर पर प्रिंस खान, ऋषि खान और गोपी खान का नाम सामने आया है। यानी मामला अब सिर्फ गैंग की मौजूदगी का नहीं, बल्कि सीधे टारगेट किलिंग की प्लानिंग तक पहुंच चुका है। हथियार कहां से मिले? अब इस कहानी का अगला मोड़ और फिल्मी है। पुलिस के मुताबिक जब ये दोनों रांची पहुंचे तो खादगाड़ा बस स्टैंड के पास एक शख्स ने इन्हें बैग में पिस्टल और कारतूस दिए। उस शख्स का नाम बताया जा रहा है कृष कुमार सिंह। यानी पूरा ऑपरेशन पहले से सेट था। रास्ता तय था, हथियार तय थे, टारगेट तय था और मिशन भी तय था। बस सही मौके का इंतजार था। फिर वासेपुर में क्या हुआ? धनबाद पहुंचने के बाद दोनों आरोपी वासेपुर इलाके में रेकी करने लगे। कहां से आना है, कहां से जाना है, कौन किस वक्त निकलता है, किस रास्ते से पीछा करना आसान होगा, यानी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अपराध चाहे जितना शातिर हो, एक गलती सब बर्बाद कर देती है। और यहां भी वही हुआ। रात करीब 11:30 बजे स्थानीय लोगों को दोनों पर शक हो गया। लोगों ने पूछताछ शुरू की। दोनों आरोपी वहां से भागने लगे, लेकिन उनके पीछे पड़ गया एक शख्स जिसका नाम था हैदर अंसारी उर्फ बबली, और फिर वहीं चली गोली। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां यह केस सिर्फ शक से निकलकर सीधे शूट आउट केस बन गया। आरोप है कि अलीनगर स्थित स्मार्ट मैरिज हॉल के पास भागते भागते इजहार ने पीछे मुड़कर गोली चलाई, और वो गोली लगी हैदर अंसारी उर्फ बबलू को। गोली चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और दोनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था, अब पुलिस उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। हम आपको बताते हैं पुलिस ने उन्हें कैसे पकड़ा। यही से इस केस का सबसे अहम हिस्सा है। सबसे पहले पुलिस के हाथ लगा रकीब, और फिर रकीब की निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे शूटर इजहार को भी गिरफ्तार कर लिया। यानी इस बार पुलिस ने सीधे गोली चलाने वाले चेहरे तक पहुंच बना ली, और गिरफ्तारी के बाद पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता।
इजहार की निशानदेही पर कलाली बगान के पास रेलवे लाइन किनारे झाड़ी में एक पिस्टल भी बरामद की गई। इसके अलावा पुलिस ने उसके पास एक और पिस्टल, कारतूस, मैगजीन और मोबाइल सिम कार्ड भी जब्त किया है। यानी अब पुलिस के पास शूटर भी है, हथियार भी है और साजिश की कड़ियां भी हैं। यह सिर्फ एक केस नहीं, बड़ा नेटवर्क है। और अब रकीब और इजहार की गिरफ्तारी उसी अभियान की सबसे मजबूत कड़ी मानी जा रही है। अब आगे क्या? इस मामले में अब प्रिंस खान, ऋषि खान, गोपी खान, कृष कुमार सिंह, असगर अली समेत कई और नाम आ चुके हैं। पुलिस का कहना है कि इस हत्या की साजिश अवैध हथियार और अपराध षड्यंत्र का बड़ा मामला है। अब पुलिस सीसीटीवी, टेक्निकल सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और लगातार छापेमारी के जरिए पूरे गैंग की परतें खोलने में जुटी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रकीब और इजहार की गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है या फिर प्रिंस खान गैंग के पूरे नेटवर्क पर निर्णायक वार होने वाला है? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ वासेपुर फायरिंग का नहीं, बल्कि झारखंड में जुड़े जमा चुके संगठित अपराध के उस चेहरे का है जो अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन वासेपुर में इस गैंग नेटवर्क पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मेरा नाम शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स।